हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम देखने वाले हैं कि करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। तो चलिए देखते हैं करंटली आप जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए, ओहो, तो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत उतावले हो रहे हैं, कुछ तो चीज़ है जो आपको बताना चाह रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो एडजस्टमेंट आर रिक्वायरमेंट, लक इन योर साइड, कम्युनिकेशन आ रहा है भाई, कमिटमेंट मिलने वाला है कुछ लोगों को। तो ओके, एंड वॉट आर एक्सपेक्टेड पावरफुल चेंज। ठीक, इस कार्ड को हम यहाँ रख लेते हैं एंड बाकी के को यहाँ रख देते हैं। आई होप आपको विजिबल हो, क्लियर। तो आप जिस पार्टनर के साथ हैं, हो सकता है इस रिश्ते के अंदर अभी आप थोड़ा एडजस्ट कर रहे हों, चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं कर रही हों, और साथ ही साथ आप किसी मैरिड इंसान से भी डील कर रहे हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप आ गया है बहुत ज़्यादा इन एंड आउट की वजह से, आप खुलकर अपने एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हो बहुत दिनों से। तो समझ नहीं आ रहा है कि अगले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या है उनके दिमाग में। सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है। एंड आपके जो पार्टनर हैं वो भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को एडजस्ट करने की, सोच रहे हैं कि क्या क्यों ये हो गया यार। कुछ लोगों के लिए तो कास्ट रीजन का इशू, इसलिए आपको अलग होना पड़ रहा है आपके पार्टनर से। लेकिन आपके जो पार्टनर है कोई बीच का रास्ता निकालने की सोच रहे हैं, जिससे सब सिचुएशन एडजस्ट हो जाए। और कोई फेमिना एनर्जी की वजह से उन्हें आपसे दूर होने का डिसीजन लेना पड़ा था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही मतलब पछता रहे हैं इन चीज़ों को करके। लेकिन उन्होंने वो डिसीजन ले लिया था, इसलिए वो सोच रहे हैं कि काश उन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं की थी। इसीलिए आपसे वो आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर बात करना चाहते हैं, और आपका साथ भी चाहते हैं, ताकि जिस सिचुएशन से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर आपका साथ होगा तभी चीज़ें आगे की तरफ मूव हो पाएंगी। ये वो सोच रहे हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है बहुत ज़्यादा उनकी। उनके दोस्तों से भी एडवाइस ली जा रही है कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाए। लेकिन साथ ही साथ वो जब भी चीज़ों को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, तब उनके पास्ट में जो भी आर्गूमेंट आपके साथ हुआ था, या जो कुछ आपकी लाइफ में पास्ट में ऐसा कोई चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से वो रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, सामने वाला शायद आगे बढ़ गया है, उन्होंने बोल दिया था मुझे क्लियर, इसलिए चीज़ों को होल्ड पर डाल देते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपसे कि कुछ आर्गूमेंट अब आपने कुछ ज़्यादा ही कह दिया हो, तो इस वजह से। लेकिन वो चाहते हैं कि जो सिचुएशन आपके बीच में क्रिएट हो गई हो, पहले ऐसी नहीं थी। पहले आप एक दिन भी एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रहते थे, लेकिन अब इतने दिन से हैं। तो इन सिचुएशनों के लिए वो यूनिवर्स से गाइडेंस मांग रहे हैं कि वो आप उनको गाइड करें एंड बताएं कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई तो ऐसे चमत्कार हो, कुछ परिवर्तन हो इस रिश्ते के अंदर, और फिर से हम कम्युनिकेशन के अंदर आ सकें। तो इस रिश्ते को उन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर किया है, और चाहते हैं कि वो ही कोई गाइडेंस उनको दें ताकि वो आप तक पहुंच पाएँ। क्योंकि आपने, हो सकता है कि या तो आपने उन्हें एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा हो, दोनों में से किसी ने तो एक दूसरे को ब्लॉक किया है, या कुछ, या हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने किसी और को कमिटमेंट दे दिया था और वो आपको पता चल गया है अब तो, या थर्ड पार्टी में आपको डाल दिया था, वो पता चल गया है। इस वजह से सारी सिचुएशन क्रिएट हो गई। लेकिन अब पार्टनर को आपकी गलती का एहसास है, और वो आपके साथ चाहते हैं कि चीज़ें एडजस्ट हो, चीज़ों को स्मूथली ले जाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ उनके जो है दिमाग में चल रहा है। देन अब हम देख लेते हैं कि और क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ओके, ठीक है। तो जो भी एंडिंग आपके बीच में हुई है उनसे छूट मतलब उनको चेंज करना चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं आपकी आपके इस रिलेशनशिप के अंदर। और साथ ही साथ वो कुछ धोखा तो उन्होंने आपको दिया है, कुछ चीट किया है, धोखा दिया है, या आपने उनने, तो उस चीज़ को वो याद करते हैं और सोचते हैं अगर वो ऐसा नहीं होता तो हम आज साथ होते। इन चीज़ों को सोचते रहते हैं, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, फोकस बना रहे हैं, और उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है। उनको लगता है कि किसी ने उनको इन्फ्लुएंस किया था, भ्रम में डाला था, इस वजह से सारी चीज़ें हो गई हैं। और इसीलिए उन्होंने भगवान का सहारा लिया है, भगवान को इस चीज़ को सरेंडर कर दिया है कि वो ही हैं जो इस चीज़ में उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो गए, आध्यात्मिक हो सकता है कि आप सुनो कि जो इंसान पहले मंदिर नहीं जाता था, मंदिर मंदिर जाने भी लग गए हों, और थोड़ा अपने अपने जो धर्म को जिसको मानते हैं उनके बारे में पढ़ना पढ़ रहे हो आप, या आपके जो पार्टनर हैं वो। और कुछ तो इस रिश्ते में चेंजेस जरूर डेफिनेटली चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि माँ दुर्गा की बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हो, इसलिए कि उनसे कम्युनिकेशन हो जाए, उनसे कॉन्टैक्ट हो जाए, आप या आपके पार्टनर। ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से स्विच कर लिएगा। कुछ है जो आपको मानसिक शांति नहीं मिल रही है, आपके पार्टनर को भी नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो रिलीजन से जुड़ रहे हैं ताकि उनको समझ आ सके और शांति मिल सके कि क्यों हुआ था और कैसे ये सारी चीज़ें हो गई हमारे बीच में। तो ये सब कुछ चल रहा है। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। तो अब हम देख लेते हैं कि करंट एंजल्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइड कर रहे हैं। तो एंजल्स गाइडेंस बताएं। थैंक यू। एंजल्स कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर में, जस्ट क्या है नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में देखिए बिग मैसेज।
कोई, अब मुझे इन मैसेजों से एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपके जो पार्टनर हैं उनके बारे में नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में रोमांस फिर से आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे, रिकवरी होगी इस रिश्ते में, बहुत बिग साइन है। जो कुछ भी मैस क्रिएट हुआ है, जो कुछ भी हो गया हो, लेकिन आने वाले वक्त में रिकवरी होने वाली है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की कुछ हेल्थ इशू इस वक्त चल रहे हैं, या आप या तो किसी की हेल्थ खराब है आपके घर में, उसकी टेक केयर कर रहे हो, तो उसी का आशीर्वाद समझिए कि माँ दुर्गा आपको फिर से मिलाने वाली है। एंजल्स से कि आपने हेल्प ली, आपने आपके पार्टनर ने, तो उन्होंने आपकी सुन ली है। और नियर फ्यूचर, बहुत नियर फ्यूचर मतलब 10-15 दिन के अंदर ही आपकी लाइफ में ये जो पार्टनर हैं वो फिर से आ रहे हैं और रोमांस स्टार्ट होने वाला है और रिकवरी होने वाली है चीज़ों की। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। थैंक यू सो मच।